सर, हम आपके फार्मा बिजनेस को मैनेज करने के लिए लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर जिसके साथ आप अपने अकाउंट्स, बिलिंग, स्टॉक, स्कीम्स, ब्रेकेज, एक्सपायरी सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई अकाउंट्स या कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है और ना ही आपको कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो देखना चाहेंगे आप ये सॉफ्टवेयर? यस मैम, बिल्कुल देखना चाहेंगे। और पहले मेरे को ये बताइए कि ये सॉफ्टवेयर आपका विंडो बेस्ड है या डॉस बेस्ड है? सर, सॉफ्टवेयर प्योरली विंडो बेस्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और इसकी कोई भी रिपोर्ट आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, जैसे पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल या एचटीएमएल में। इवन ये आपका एक्सेल से सारा डेटा भी इंपोर्ट कर सकता है। ओके, बट मैम हमारे पास तो आइटम्स की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है। हमारे मेडिसिन के बिजनेस में कम से कम 40-50 हज़ार के करीब करीब आइटम है। तो क्या हम इसे मैनुअली एंटर करेंगे या कोई और ऑप्शन भी है? सर, आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना डेटा एक्सेल शीट में तो मेंटेन कर ही रहे होंगे। यस। तो आप एक्सेल के थ्रू सारा डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अभी एक और प्रॉब्लम हमें मिलेगी। हमारे पास जो परचेज के बिल आते हैं कंपनी की तरफ से, उसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक एक बिल में तकरीबन 100 150 150 आइटम्स होती हैं। तो क्या ये एक एक बिल हमें एंटर करना पड़ेगा? इस पर तो टाइम ही बहुत लगेगा। नो प्रॉब्लम सर, आपके पास जो भी परचेज बिल आते हैं, आपके पास उनकी एक्सेल शीट भी होगी। यस, वो एक्सेल शीट हमारे पास मेल में आती है। तो फिर इट्स वेरी सिंपल, आप एक्सेल के थ्रू सारा डेटा, सारे बिल्स सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर तो ये हमारा काफ़ी टाइम सेव कर देगा। अच्छा, ये एक और चीज़ हमें बताइए, क्या इसका जो बिल फॉर्मेट है उसको हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं या आपका जो बिल फॉर्मेट दिया हुआ है वही हमें यूज़ करना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली। इस सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट हमने काफ़ी बिल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इनमें से आप कोई भी फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का पेपर साइज अप्लाई कर सकते हैं, बिल को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एमएस वर्ड या पेंट की नॉलेज हो तो भी बिल को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कैसा भी बिल फॉर्मेट बना सकते हैं। अपनी फर्म का लोगो, अपने मनपसंद का पेपर साइज, कोई भी फॉन्ट्स, बॉर्डर, कलर्स, कुछ भी इसमें लगाकर बिल का डिज़ाइन बना सकते हैं। प्री प्रिंटेड पेपर यूज़ करके भी बिल निकाल सकते हैं या ब्लैंक पेपर पर भी बिल निकाल सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें प्रिंटर कौन सा लेना पड़ेगा? ये बिल फॉर्मेट किसी भी तरह के प्रिंटर को सपोर्ट करेगा। चाहे आप डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंकजेट, थर्मल, कोई भी प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी का लेज़र प्रिंटर यूज़ करें, जिससे आपकी बिलिंग भी फास्ट होगी और प्रिंटर भी क्लियर होगा। ओके, मैम ये बताइए, हमारे पास जो दिक्कत रहती है, हमने सेल बिल में कस्टमर को स्कीम्स लेस करनी होती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, बिल के टाइम पर कस्टमर कुछ एक्सपायर्ड आइटम्स हमें वापस कर जाता है या कुछ ब्रेकेज हमें वापस कर देता है, जो कि हमें बिल में से लेस करनी होती है। तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ पॉसिबल है? यस सर, डेफिनेटली ये सब कुछ पॉसिबल है। ये भी मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत सिंपल है। इवन सेल बिल के टाइम पे आप उसकी डील की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कंपनी से आपके पास 10+2 की स्कीम आई है, कस्टमर आपसे 5 पीस ले रहा है, तो अभी आपको फ्री कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्री गुड्स की बजाय स्कीम की अमाउंट को लेस करना चाहते हैं, तो ये भी आप बहुत सिंपली इसमें कर सकते हैं।
सेकेंडली, जो कस्टमर आपको ब्रेकेज या एक्सपायरी आइटम वापस करते हैं वो भी उनके बिल में से लेस हो जाएगी और आपके पास उसका प्रॉपर स्टॉक भी मेंटेन रहेगा। ओके, चलिए ये तो बात आपकी सारी ठीक है। और क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं आप हम इस सॉफ्टवेयर में? सर, इसमें आप अपने अकाउंट्स, डे बुक, लेजर, कैश बुक अप टू बैलेंस शीट, अपना सारा स्टॉक, चालान्स, ऑर्डर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब कुछ बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। पार्टीज का बिल बाय बिल बैलेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप इसमें पार्टीज की इंटरेस्ट कैलकुलेशन और बैंक रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। एक और चीज हमें बताइए, हमारे पास हजारों आइटम्स हैं और सैकड़ों हमारे पास कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर को मैं एक आइटम 10 रुपए में दे रहा हूँ, वही आइटम मैं दूसरे कस्टमर को 11 रुपए में दे रहा हूँ। मीन्स कस्टमर वाइज मेरे रेट अलग अलग होते हैं और मेरे डिस्काउंट भी अलग अलग होते हैं। अगर कोई बंदा मेरे को कैश में पैसे देता है तो मैं उसको ज़्यादा डिस्काउंट देता हूँ, अगर कोई क्रेडिट में माल लेता है तो उसको कम डिस्काउंट देता हूँ। क्या इसको मेरे को सारा याद रखना पड़ेगा या कोई सेटिंग हो जाएगी? कैसे करेंगे इसका सारा? जी सर, बिल्कुल। इस सॉफ्टवेयर में आप पार्टी वाइज रेट भी सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं और इवन बिल के टाइम पर ये आपको ऐसा भी बताएगा कि आइटम इस कस्टमर हमने लास्ट टाइम किस रेट पर सेल की थी और क्या स्कीम उसको दी थी, जिससे कि कस्टमर का आप पर फेथ भी बढ़ेगा। ओके, ठीक है मैम। ये तो आपकी सारी बात ठीक है। क्या मैं इसको अभी इजीली चला पाऊंगा या ये मेरे को सीखना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? कैसे स्टार्ट करूंगा मैं इसको? इसको चलाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई डेबिट या क्रेडिट सीखने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। सभी एंट्रीज में आपके सामने ऑन द स्क्रीन जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें आपने सिर्फ डेटा एंटर करना है। बाकी तो सारा काम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे आप सेल की एंट्री करते हैं तो आपके सामने एक जो स्क्रीन आएगी वो जस्ट लाइक हमारी बिल बुक है, जिसमें आपने पार्टी का नाम, आइटम का नाम, क्वांटिटी और रेट भरना है। इसके बाद सारी लेजर्स, डे बुक, कैश बुक सब कुछ सॉफ्टवेयर बनाएगा। ऐसे ही किसी पार्टी से आपने पेमेंट ली है और कुछ अमाउंट उसको रिबेट की है, तो आपको रिबेट के लिए अलग से जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर रिबेट की अमाउंट एंटर कर देनी है। बैंकिंग की भी एंट्री बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ आपने ऑप्शन चूज करनी है कि चेक आपने इशू किया या आरटीजीएस रिसीव किया या बैंक की कोई ट्रांजैक्शन की। सभी ऑप्शन ऑन द स्क्रीन अवेलेबल हैं, जिसमें आपने सिर्फ चूज करके अमाउंट ही डालनी है, बहुत ही आसानी से। ठीक है मैम, ये आसान भी है, इसको चलाना भी आसान है। तो हमें ये बताइए कि ईयर एंड प्रोसेस आपका कैसा रहेगा? मींस क्या ये सॉफ्टवेयर 31 मार्च को आकर रुक जाएगा और हमें कंपनी से रिन्यू करवाना पड़ेगा, या नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करने के लिए आपका कोई एम्प्लॉई आएगा या कंपनी से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा? कैसे हम नया साल चेंज करेंगे? सर, इसमें आप खुद फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल ईयर चेंज करते ही आपके सारे अकाउंट्स और आपकी सारी आइटम्स विद क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऑलरेडी लोकल मेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को ये बताइए कि मैं अपना सारा डाटा जो उसमें डाला हुआ है, क्या मैं आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकता हूँ? मीन्स अपनी सारी सेल्स की, परचेज की, पेमेंट रिसीट की और आइटम्स की और मास्टर अकाउंट्स की सारी एंट्रीज, क्या मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली सर। इस सॉफ्टवेयर में हमने एक्सेल के थ्रू सभी तरह की एंट्रीज को इंपोर्ट करने की प्रोविजन दी हुई है। अगर आप अपने पिछले सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सेल में ले आते हैं तो ये सारा डेटा कंप्लीट विद सेल, परचेज, अकाउंट सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर देगा। ओके,
मैम, ये जो आपने सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे को बताया, इससे तो लगता है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे बिजनेस में काफ़ी यूज़फुल है और इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है, और इसके बाद मेरा बिजनेस भी काफ़ी इजीली मैनेज हो जाएगा। पर क्या मुझे इसका कोई डेमो मिल सकता है यूज़ करने के लिए थोड़े दिन के लिए, ताकि मैं इसको आसानी से देख पाऊँ? जी सर, इसका डेमो वर्जन आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.solversolutions.in पर जाएंगे। वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल करके देखिए। ये डेमो वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इन दिनों आपको लगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और सब कुछ सिस्टमैटिकली मैनेज हो रहा है और आपका टाइम सेव हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। यू थैंक्स। वेलकम।